अगर मैं आपको कहूं कि आप ये 500 रुपए की चीज 5,000 में खरीद लीजिए, ये आपको जो फोन दिख रहा है, ये फोन आप 500 रुपए का फोन आप 5 लाख में खरीद लीजिए, आप बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं 500 रुपए की चीज 5,000 में खरीदूंगा। आपने जिस वीडियो पे क्लिक किया है ना, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। A2 A1 सिर्फ ये स्कैम है, आपको 500 की चीज 5,000 में दी जा रही है और आप खुशी खुशी ले रहे हैं ये सोच के कि हम कुछ नया और अच्छा और कुछ बेहतर ले रहे हैं। भीड़ जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, आप उसको अफोर्ड करें ये सोच के कि यार ये महंगा है तो बेहतर होगा। तो हर महंगी चीज बेहतर ही हो जरूरी नहीं है। कभी कभी कंपनीज उस इमेज का फायदा उठाने के लिए भी उस सस्ती चीज को महंगे में बेचते हैं, जिससे आपकी माइंड में एक आइडिया बन जाए कि यार हमने महंगी चीज खरीदी है तो जरूर ये ठीक होगा। तो जो A1 और A2 जो मिल्क है और जो घी है, ये सिर्फ सरासर एक कंपनी की टैक्टिक्स है जो आपको माल बेचने के लिए बनाई गई है। सो मेरा नाम है दीपक, मैं D-Net फिटनेस का हेड कोच और ओनर हूं। आज इस वीडियो में A1 A2 घी के बारे में, दूध के बारे में जानेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ये यार सरदर्दी है क्या। तो चलिए आज कुछ नया जान लेते हैं। तो बात करते हैं A2 दूध की, और पहले साथ में A1 होता क्या है। देखिए पहले कंपनीज ने आपको माल बेचे यार A1 हम कुछ भी बोलते थे ना, यार A1 चीज है, यार वो ना A1 चीज है, ये बोल के पहले जो ब्रिटिश कंपनीज आई उन्होंने बेचा खूब सारा। इन कंपनीज ने A1 दूध है, A1 मिल्क है, A1 करके बेचा। हम सब लोगों ने लिया भी कि यार A1 है, बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। ये उसी प्रकार का है जब इन्होंने हमें बताया था कि घी खाना बंद करो और रिफाइंड, क्योंकि ये रिफाइंड है, इसको फाइन को भी रिफाइन किया गया है, ये ज्यादा लीजिए क्योंकि इसका टेक्सचर ज्यादा अच्छा है, ज्यादा देर तक चलेगा, किफायती है, ज्यादा बढ़िया है। तो सब लोगों ने घी से और जितने भी देसी पद्धति होती थी उसको छोड़ के इस रिफाइंड ऑयल को यूज करना शुरू किया। अब क्या हो रहा है, अब हुआ ये कि उसके बाद दिल के दौरे, हार्ट अटैक, मोटापा बढ़ना, बहुत सारी चीजें, आर्टरीज ब्लॉक ये होने लगी। तो लोगों को समझ में आया नहीं यार घी ही ज्यादा अच्छा और जरूरी है, और यही तो हुआ। अब उसके बाद कंपनीज ने क्या किया, यार हमने A1 A2 करके कुछ ना कुछ नई टैक्टिक्स निकाली जाए जिसमें हम अपना सामान बेच सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, A1 जो दूध है और A2 जो दूध है उसको अलग करने के लिए एक पेप्टाइड होता है जिसको बोला जाता है BCM7 पेप्टाइड। जो A1 जो दूध होता है उसके अंदर ये होता है, और ये पेप्टाइड करता क्या है, कुछ लोगों को ये इंडाइजेशन या पेट फुला देना, पेट फूल जाता है, या फिर अपच की समस्या, यानी वो कुल मिला के वो डाइजेस्ट नहीं होता। कुछ लोगों को, जिसको आप सुनते होंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी कुछ स्थिति बन गई है, आपने सुना होगा कईयों से, उसमें वो प्रॉब्लम हो जाती है। अब A2 जो दूध होता है उसके अंदर ये पेप्टाइड नहीं मिलता, यानी जो BCM7 ये पेप्टाइड है वो A2 वाले दूध में नहीं होता। तो क्या होता है कि पेट नहीं फूलता, कोई डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो ये होता कैसे है। तो आपने सुना होगा, जो भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए फिटनेस की या प्रोटीन वगैरह लेते रहते सप्लीमेंट, उनसे आपने कैसीन के बारे में सुना होगा। तो ये जो पेप्टाइड है ना, ये वही बीटा कैसीन पेप्टाइड है जो कि अल्टीमेटली मिलके या बनाता है, क्या बनाता है, बीटा कैसीन। अब ये कैसीन जो है धीरे धीरे रिलीज होता है, इसलिए ये एक फॉर्म है प्रोटीन का। लेकिन कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी आज भी नहीं है। इस वजह से कुछ लोग इसके बारे में ज्यादा जानते भी नहीं है। सो ज्यादातर किसके बारे में जानते हैं, वे प्रोटीन या फिर आइसोलेट प्रोटीन के बारे में। सो अब बात कर लेते हैं। अब देखिए A2 जो दूध है वो कौन देता है, कौन सी गाय कौन सी भैंस देती है। तो A2 में अपनी सारी देसी गाय आती हैं, जैसे गिर नस्ल की हो गई, साहिवाल हो गया, राठी हो गई, हरियाणा, और देसी जितनी भी अपनी गाय होती होंगी वो देती हैं। भैंसों में आए, बफेलो में कौन सा मिल्क होता है A2 वाला, जावराबादी जो कि गुजरात की साइड होती है, और मुर्रा जो कि हरियाणा, यूपी और पंजाब की साइड होती है, यानी नॉर्थ इंडिया की साइड होती है। तो इनका जो दूध होता है वो A2 मिल्क होता है। अब बात करते हैं A1 मिल्क की। जो A1 मिल्क होता है वो होती है वो अमेरिकन गाय, आपने देखा होगा ना, वो जेब्रा टाइप वाली अलग अलग रंग की होती है, या फिर उनसे क्रॉस ब्रीड करवाई हुई अपनी देसी गायों से जो दूध आता है वो आता है A1। यानी जो अंग्रेजों ने पहले उनको यहाँ पे डाला कि भैया जाओ ये अमेरिकन वाली गाय लो, इनसे तो दूध ज्यादा आता है, ये बढ़िया क्योंकि इनका दूध है A1 कह के बेचा गया, और उनकी तादाद को धीरे धीरे बढ़ाया गया और उनको इतना क्रॉस ब्रीड किया गया कि अपनी देसी गायों में भी उन्हीं की मिलावट हो गई। ठीक है, जो कि आमतौर पर अपने आसपास आप देखते भी होंगे, क्योंकि जो इंडिया की देसी नस्ल है वो अलग से देख के ही पता चल जाता है कि ये नस्ल अलग है। तो इनमें A1 A2 आपको समझ में आ गया, उम्मीद मैं करता हूं। अब ये जो A2 वाला जो दूध था, अब लोगों ने, इस कंपनियों ने सोचा कि यार अब A1 का तो सबको पता चल चुका है और इसमें तो ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अब इसको किस तरीके से बेचा जाए। तो उन्होंने मार्केट करना शुरू करा A2 को। ठीक है, और उसी के घी को 700-800 से बढ़ाकर उसको 2,500, 3,000 या 5,000 रुपए तक भी बेचना शुरू किया गया, और बढ़ा चढ़ा के उन चीजों को एक सेल करने के लिए इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया कि लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया कि यार ये वाली चीज तो सही है। अक्सर वो इस पे ये लॉजिक देते हैं कि ये जो घी होता है ये बहुत ज्यादा दूध से बनता है,
इस वजह से ये इसका जो रेट है वो ज्यादा होता है। यानी उनका ये कहना होता है कि ये 30, 35, 40 लीटर दूध से 1 किलो घी निकलता है। इस वजह से होता क्या है कि इसका जो रेट है वो ज्यादा हो जाता है। और रीजन ये बताते हैं वो कि A2 जो दूध होता है वो कम भी निकलता है, और कम निकलता है और ज्यादा दूध लगता है। इस वजह से इसका जो घी का रेट है वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये भी एक साइकोलॉजिकल और एक टैक्टिक्स ही है जिससे आप उस घी को वो जस्टिफाई करते हैं कि यार ये इस वजह से हम इतना ज्यादा महंगा दे रहे हैं। और उसके अंदर भी वो एक सिंपैथेटिक एक पॉइंट लेते हैं कि इतना दूध लगने के बाद में, इतनी मेहनत लगने के बाद में हम इसका जो प्राइस है वो 5-6 हजार हो जाना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी 1800, 2000, 3000 तक ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई सही ओरिजिनल घी दे रहा है तो मेरे ख्याल से 1500, 1800 के आसपास जस्टिफाई है, क्योंकि गाय का जो घी होता है वो 18 से 20 लीटर दूध में सही निकल जाता है 1 किलो। ठीक है, मैं 1 किलो बोल रहा हूँ, 1 लीटर घी नहीं बोल रहा हूँ। और भैंस का अगर है तो 10 से 12 लीटर दूध में 1 किलो घी आपको भैंस का मिल जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या है, देखिए जब भी A2 का जो दूध होता है, ठीक है, उससे आपने दही जमाया, उससे मक्खन निकाला, उसके बाद मक्खन निकालने के बाद उसको अपना जो हीट किया, और हीट करने के बाद अपने को देसी घी मिल गया देसी घी। अब इस देसी घी तो ये है पूरा फैट है। अब जब ये फैट है तो इसके अंदर उस पेप्टाइड जो कि प्रोटीन था A2 वाला, उसका काम ही क्या है, वो तो खत्म हो गया, तो जला के आपने खत्म कर दिया। अब जब वो A2 पेप्टाइड बचा ही नहीं तो A1 A2 वाला तो कोई सीन रहा ही नहीं ना। तो यहां नहीं रहा तो इसमें घी में A2 A1 वाली कोई भी थ्योरी नहीं लगती। इसका मतलब यह है कि जब दूध में वो प्रोटीन रहा ही नहीं, यानी जो घी है आपका, आपने हीट करने के बाद उसे देसी घी बना लिया, तो उसमें वो पेप्टाइड जो था वो नहीं रहा, तो उसके अंदर A2 A1 वाली कोई भी थ्योरी नहीं लगती। यानी कि अब उसका कोई भी रिसोर्स या कोई भी प्रोटीन से नहीं बनता, वो प्योर फॉर्म में एक फैट बन चुका है। जब फैट बन चुका है तो A2 A1 की थ्योरी नहीं लगती। इसके लिए कभी कभी गवर्नमेंट्स ने, कभी कभी कुछ एक्टिविटीज ने भी आवाजें उठाई हैं कि भैया A2 लगाना बंद करो, ये स्कैम है, सिर्फ ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है और बेवकूफ बनाते हैं सिर्फ ये लगाकर। और इससे होता क्या है, 500 की चीज वो इजीली 2500 या 3000 में बेच पाते हैं। Amazon या बाकी अदर साइट्स पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको आराम से A2 लिखा हुआ, A2 फलाना, A2 ये, A2 वो मिल जाएगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। देखिए अब आप इंडिया में या तो मदर डेयरी या फिर अमूल या फिर जो देसी अपने जो ग्वाले होते हैं वो दूध देकर जो जाते हैं, वहां पर आपने कभी नोटिस किया है कि A1 A2 कभी देखा है इनकी पैकेट्स पे, या फिर इनसे आप आराम से उनकी चाय पी रहे हो, दूध पी रहे हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है? जिनको प्रॉब्लम हो रही है आप उनको नहीं पिला रहे हो। जब उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपकी, तो A1 A2 वाली है ही क्या स्कीम? यहाँ पे कोई भी स्कीम नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि आपको ऐसा कह के बेचा जाए। क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि BCM7 जो पेप्टाइड है वो दूध में मिलता है, और यहाँ पे अगर वो देसी नस्ल की गायों से, भैंसों से निकाल रहे हैं तो उनमें मोस्टली तो है ही अपना A2 दूध। तो आपने A1 A2 वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह गई, वो प्रॉब्लम नहीं रह गई, तभी तो आप इजीली चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सारी चीजें पी रहे हैं। अब उनको कोई अल्ट्रा ही, कोई किसी को लैक्टोस वाली प्रॉब्लम है तो वो उनको देखने को मिलती है, उनको वो दूध नहीं पिलाया जाता। क्लियर सी बात है। अब जब इसको दूध को आपने बिलोना पद्धति से बनाकर सारी चीजें करके घी बना लिया, तो वो प्योर फॉर्म में फैट बन गया, तो वो पेप्टाइड रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे A1 A2 का कोई सीन ही नहीं है। तो क्लियर हो गया ना कि ये सिर्फ स्कैम है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेचने की एक तकनीक है। अब मेन सवाल आता है कि भाई दीपक भैया, आपने ये तो बता दिया कि ये चीज तो स्कैम है, अब हमने 2500 की 3000 की चीज लेनी नहीं है, तो करें क्या? देखिए सबसे पहला तो पॉइंट यही बनता है कि यार थोड़ी सी मेहनत कर लो। अपना जो भी मदर डेयरी से, अमूल से या अपने देसी कहीं से भी आप दूध उठा रहे हो, उसको लो, उसका दही जमाओ, दही जमाने के बाद में उसको मक्खन बनाओ और मक्खन को खाओ और उसको हीट करके बाद में अपना घी बना लो। एक तो ये तरीका है। अब आपको मेहनत ही नहीं करनी, आप सोचते हो कि मेहनत भी क्यों करें, कोई मेहनत नहीं करनी, तो दोस्तों एक बढ़िया तरीका फिर यही निकलता है कि अपने आसपास कहीं देसी एरिया पकड़ो जहां पे गाय भैंस रखी जाती हो, उनसे बोलो कि यार आपको हम कुछ पैसे दे देंगे, एक्स्ट्रा दे देंगे, आप ना हमारा देसी घी बनाकर दे देना हमें, या फिर आप ना हमें मक्खन दे दो, हम अपने आप ही निकाल लेंगे घी। आप ये तो एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं। तीसरा आप तरीका एक ये अपना सकते हैं कि मैं कोई ढंग का कोई अगर घी होता होगा उसको निकालकर यहाँ पे दे दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जितने भी ये बिलोना पद्धति से घी बनाए जाते हैं ना, उसके ऊपर आज के टाइम में A2 की मार्केटिंग करी जा रही है। क्यों मार्केटिंग करी जा रही है? क्योंकि इससे जो पैसा है वो ज्यादा मिलता है। तो ज्यादा पैसा मिलता है तो यार सब लोग भेड़ चाल में लग जाते हैं और सब लोग अपने उस सामान के आगे A2 लगाने लग जाते हैं। अब आपने चेक ये करना है बस, सिर्फ कभी भी ये सामान या ये घी खरीदते हुए, क्या ये घी जब भी आप खरीद रहे हो ना, A2 लिखा तो हुआ है, बस उसके अंदर आप ये देखो कि यार उन्होंने ये बनाया कैसे, यानी बिलोना पद्धति से बनाया गया है फर्स्ट। सेकंड ये देखो कि ये घी जो है वो आ कहां से रहा है, आ कैसे रहा, मतलब नस्ल कौन सी है। बस ये हो कि वो विदेशी वाली जो नस्ल मैंने A1 वाली बताई वो ना हो, और हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मिथ है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, घी बन गया तो प्योर फैट है, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब आपने इस पद्धति को देखना है, क्योंकि मलाई वाला जो घी होता है उसके अंदर कुछ देर में सड़ने जैसी स्मेल, और वो कोरफ एक तरीके का फैट होता है, उसमें वो पावर नहीं होती जिसको देसी घी में या आयुर्वेद में जिसके बारे में लिखा गया है कि वो बहुत एनर्जेटिक और बढ़िया होता है।
ठीक है। सो दो मेन तरीके तो यही है कि यार या तो खुद जमा लो या किसी को पकड़ लो जो आपके जानने वाला हो। तीसरा कोई, अगर आपने बिल्कुल ये दोनों में से कुछ नहीं करना तो यार आज की डेट में तो सभी में A2 लिखा होगा। अब कोई बिलोना प्रतिनिधि से सही ढंग से बना रहा होगा तो उस घी का जो लिंक है मैं नीचे डाल दूंगा। कोई भी ब्रांड ने कोई पैसे तो दिए नहीं हुए मेरे को, तो जो भी ठीक होगा मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। वो अगर आपको ठीक लगता तो ले लेना, लेकिन आज के टाइम में A2 बोल के मोस्टली वो 2-2,500 तक ही उसको पहुंचा देंगे। ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से आप तभी बच सकते हैं जब जाकर आप या तो उनका माल ले लो या उनको जाके ईमेल लिखो या कॉल करो या फिर उनकी कमेंट करो जाके अमेज़न या फ्लिपकार्ट या जहां पे भी ये माल मिलता है कि भैया ये लगाना बंद करो, उसका रेट कम करो, हमको समझ में आ चुकी है क्योंकि हमने दीपक भैया की वीडियो देख ली है। ठीक है। सो अगर कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप भी क्या 500 की चीज 5,000 में ले रहे हैं, यस और नो, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा या फिर कोई ऐसा ब्रांड आप जानते हैं कि जो इस पद्धति से तो बना रहा है लेकिन उसका प्राइस इतना नहीं है और ये इस तरीके का गिमिक या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर रहा है, वो सीधा सिंपल तरीके से माल बेच रहा है। तो उसका ब्रांड का नाम लिखिएगा और अपना जो आपकी कोई थॉट्स हो वो भी शेयर करिएगा कमेंट में। सो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली ग्रुप में और बाकी जगह पे इसको शेयर करिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी नॉलेज दी गई है। सो बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।